नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एसेंशियल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, ध्यान से देखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन, ठीक है जी। सच पर्सन मस्ट बी competent to contract, competent to contract, contract act of 1872 बताता है every person is competent to contract except the following, कि मतलब इन दोनों को छोड़ के बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। करेक्ट, कौन नहीं कर सकते? पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अनसाउंड माइंड, मेंटली अनस्टेबल, एंड पर्सन्स डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ, मतलब उनके ऊपर कोई केस हुआ और डिसक्वालिफिकेशन आ गई। एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हर एक इंसान कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है एक्सेप्ट पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। मैक्सिमम नंबर ऑफ पे हम डिस्कशन कर चुके हैं, दोबारा नहीं करेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डाउट आता है, सर कैन अ माइनर एंटर इनटू पार्टनरशिप? यस, a minor can be a partner in the profits of the firm and not in the losses। ये भी ठीक है, मुझे ये वाला बनना है कि प्रॉफिट्स होंगे तो मैं शेयर कर लूंगा, लॉसेस होंगे मैं तो बच्चा हूं, मुझे क्या पता क्या हो रहा है यहाँ पे। तो बच्चे होने का फायदा है, लेकिन आप सब अभी थोड़े टाइम में 18 क्रॉस कर चुके होंगे। तो माइनर क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, कैन अ माइनर बी एडमिटेड टू अ पार्टनरशिप एज अ पार्टनर? यस, बट ओनली फॉर प्रॉफिट्स, नॉट फॉर लॉसेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। अ माइनर पार्टनर ऑन बिकमिंग अ मेजर, कि मैं बताऊंगा ही नहीं इन्हें कि मैं बड़ा हो गया हूं, मैं 18 का हो गया हूं, कह रहे वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अ माइनर ऑन बिकमिंग अ मेजर शुड एक्सेप्ट और रिफ्यूज द पार्टनरशिप इन द फर्म विद इन 6 months। अगर आप नहीं करते, हो गया आप मेजर और 6 months क्रॉस हो चुके हैं, तो उसके बाद अगर लॉसेस हुए तो यू विल हैव टू शेयर द लॉसेस। अगर आप रिटर्न में आप बोलो कि छोड़ दो फर्म, अगर नहीं करना, अगर नहीं आपने कोई डिक्लेरेशन दी, तो यू विल बी कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल पार्टनर, देन यू विल हैव टू शेयर द लॉसेस एज वेल। इफ ही और शी डज नॉट डिसाइड, तो फिर दे विल बिकम लायबल फॉर ऑल द एक्शंस ऑफ द फर्म, तो वो लीगली भी लायबल होंगे, लॉसेस के लिए भी लायबल होंगे। एग्रीमेंट, पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट। आपस में एग्रीमेंट होना जरूरी है, क्या रिटर्न एग्रीमेंट होना जरूरी है? वेरी गुड, एग्रीमेंट होना जरूरी है, रिटर्न एग्रीमेंट होना जरूरी नहीं है। अगर एग्रीमेंट रिटर्न है तो बोलते हैं कि पार्टनरशिप डीड बन गई। क्या बन गई? पार्टनरशिप डीड बन गई। तो इज इट कंपल्सरी टू हैव अ पार्टनरशिप डीड? नो। इज इट कंपल्सरी टू हैव एन एग्रीमेंट? यस, very very important, it is compulsory to have an agreement, but it is not compulsory to have a partnership deed. If the agreement is in writing, it is called a partnership deed. A partnership agreement can be oral as well, but oral में क्या दिक्कत हो सकती है आरव? डिस्प्यूट्स के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। ओरल है, भरोसे पे दुनिया चल रही है, भरोसा कब टूटता है? जब या तो ज्यादा पैसा इन्वॉल्व हो या ज्यादा लॉसेज हो जाए। अब हमारा रेशियो था 1:1, मैंने पैसे इन्वेस्ट कर रखे 50 लाख, इसने इन्वेस्ट कर रखे 10 लाख। हमने सोचा था हमारा इन्वेस्ट प्रॉफिट होगा 10-20 लाख का, हमारा प्रॉफिट हो गया 10 करोड़ का, ड्यू टू वट एवर रीजन 10 करोड़ का हो गया। फिर मैं कह रहा हूँ यार देख, खुद सोच कि मेरे 50 लाख डले हैं, तेरे 10 लाख डले हैं, तेरे को लगता है कि ये सही हो रहा है जो हो रहा है, कि 5 करोड़ 5 करोड़? तो ओरल में ये सब बातें पॉसिबल है। अगर रिटर्न होता तो नो डिस्कशन। So it is always better to have the partnership agreement in writing, but it is not mandatory. It is mandatory to have an agreement. It is not mandatory to have the agreement in writing. Agreement होना जरूरी है. It may be either written or oral. It is the basis of relationship among the partners, which may be for a particular partnership, may be for a particular venture. हमें प्रोजेक्ट मिला कि चलो आप पेलातपुर का मेट्रो स्टेशन बनाओ, तो एक वेंचर के लिए जब वो खत्म, काम खत्म, ओके जी, हमने कहा कि नहीं, हम अब नेवर एंडिंग कि बस काम चलता रहेगा। एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए हो सकती है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हो सकती है, या एक नॉर्मल बिजनेस गोइंग कंसर्न अजम्पशन के साथ कि जब तक हमारा मन कर रहा है तब तक हम काम करें। इट मे बी फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, और एट विल। और एट विल का मतलब होता है जब मन करेगा बंद कर देंगे, तब तक चल रहा है।
the written agreement among the partners is known as a partnership deed. So is it necessary to have a partnership deed? Is it necessary to have an agreement? Yes, be careful. बिजनेस होना चाहिए, ये नहीं कि बाद में देखेंगे क्या करना है, पहले फॉर्म तो बनाए. नो, पार्टनरशिप इज एस्टैब्लिश फॉर अ बिजनेस, क्योंकि आपको एंटर करना पड़ता है कि आप क्या काम कर रहे हो फॉर अ बिजनेस. प्रॉफिट शेयरिंग होगी, एग्रीमेंट between the partners should be to share profits and losses. Business can be carried on by all or any of them acting for all. It is not necessary कि सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए, कि देखो ना कुछ नहीं करता फिर प्रॉफिट मांगता है, ऐसा कुछ नहीं है कि सबको कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है. Business of the partnership can be carried on. ठीक है जी, ओके ओके ओके. In other words, partners are agents as well as the principals. Agents as well as the principal का मतलब है, principal मतलब owner and an agent. हम तीनों पार्टनर हैं. तुम दोनों काम नहीं करते, मैं ही काम करता हूं, तो क्या मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं? तो मैं एजेंट हो गया ना आपका. क्या आप मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हो? नो, व्हाई नॉट? और एक पार्टनर एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर आप बाहर जाके कोई बिजनेस लेके आते हो, वी आर रिप्रेजेंटिंग ईच अदर, तो इसलिए तो एजेंट हो गए ना. आप एजेंट हो कि नहीं हो? अगर पार्टनर हो तो मैं भी एजेंट हूं, आप भी एजेंट हो, ये भी एजेंट है. तो एजेंट का मतलब क्या होता है? एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स. तो अगर आप मार्केट में कुछ डिसीजन लेने पर कोई डील के लिए गए, देन यू आर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टनर्स. एजेंसी रिलेशनशिप वो होती है. एजेंसी रिलेशनशिप का ही मतलब होता है व्हेन अ पर्सन इज एक्टिंग ऑन बिहाफ. ये मेरा एजेंट है, एजेंट है तो मतलब मेरे बिहाफ पे डिसीजंस ले सकता है. तो पार्टनर्स ओनर्स भी होते हैं, प्रिंसिपल्स एंड एजेंट्स एज वेल. As an agent, they represent other partners and thereby bind them through their acts. कि अगर आपने कोई एक्ट करे तो other partners are held equally responsible. As a principal, he is bound by the, as an owner, you are bound by the acts of other partners as well. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स सारे इंपॉर्टेंट है. हाँ बेटा सारे इंपॉर्टेंट है, किसी पे भी कोई भी क्वेश्चन थ्योरेटिकली बन सकता है. ये चीजें बार बार नहीं होंगी. एक बार ढंग से करोगे, अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखोगे, खुद कॉन्फिडेंट फील करोगे.